यहाँ मैं आपको शहीद भगत सिंह की पूरी जीवन कथा बचपन से लेकर उनके बलिदान तक विस्तार से बता रहा हूँ। और जन्म और परिवार। जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा गांव, जिला लायलपुर, अब पाकिस्तान में। परिवार एक देशभक्त सिख परिवार। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, दोनों स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए, इसलिए घर में खुशी का माहौल था। बचपन और शिक्षा। भगत सिन्हा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और साहसी थे। उन्हें खेतों में खेलना, मिट्टी में खेल खेल कर बंदूक बनाने की कोशिश करना बहुत पसंद था। लाहौर के डीएवी स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। गदर पार्टी, क्रांतिकारी आंदोलनों और जलियांवाला बाग हत्याकांड वेंटियान का उन पर गहरा असर पड़ा। सिर्फ 2 साल की उम्र में जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी को बोतल में भरकर अपने पास रखा। 3. क्रांतिकारी रास्ते पर कदम। नन्याइन डीसी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, पर मुन्नाइन सिंह बुआटी के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से निराश हुए। नन्याइन वोडी स्पोर्ट में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए में शामिल हुए, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए बना। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश राज को समाप्त कर समाजवादी भारत का निर्माण। 4. लाहौर षड्यंत्र और सैंडर्स की हत्या। मैंटिंगहांजी बॉचजुआत में लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई। 7 दिसंबर 1941 को स्कॉट की जगह गलती से जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। पथ असेंबली बम कांड, अप्रैल 1919। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम ऐसा था कि किसी को जान से नुकसान न हो, सिर्फ आवाज हो। इसके बाद उन्होंने वहीं से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भागने की बजाय जानबूझकर गिरफ्तार हुए ताकि अदालत में अपनी विचारधारा रख सकें। हसिस, जेल जीवन और भूख हड़ताल। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल 80 दिन तक चली, जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। उनका कहना था कि राजनीतिक कैदियों को सम्मान और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। सेवा, मुकदमा और सजा। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह ने अदालत में साफ कहा, हमारी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। उन्हें 14 मार्च 1930 को फांसी दी जानी थी, पर डर के कारण अंग्रेजों ने एक दिन पहले 23 मार्च 1930 शाम 7 बजे फांसी दे दी। फांसी के समय उनके आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। विरासत और प्रभाव। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा और साहस ने लाखों युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विचारक, लेखक और समाजवादी भी थे। आज भी उनका नाम बलिदान, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है।